हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके सामने एक और नया शेयर लेकर आया हूँ फाइनेंस सेक्टर से। नाम है बजाज फाइनेंस। मनी कंट्रोल पर आऊँगा और मनी कंट्रोल पर आकर आपको इसके मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊँगा। स्टॉक्स के बारे में मैं बता दूँ पहले ही आपको कि इस स्टॉक्स में मैं आपको क्या क्या बताऊँगा। स्टॉक्स के मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊँगा, स्टॉक की न्यूज़ के बारे में बताऊँगा, इसके एवरेजेस, रेवेन्यूज़ वर्सेज इंडस्ट्रीज़ का क्या रहा है और इसका क्या रहा है, डिविडेंड्स, एंट्री पॉइंट कहाँ पर हमें इस स्टॉक्स में एंट्री लेना है। उसके बाद हम एनएसई की वेबसाइट्स पर आएंगे जहाँ पर इसके ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके ऑप्शन चेंज पर आएंगे और वहाँ पर हम इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल पर आऊँगा और मनी कंट्रोल पर आकर मैं इसके मूविंग एवरेजेस और इसके प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बारे में डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, कल की तैयारी अगर आज ही करें तो ही बेहतर रहेगा। स्टॉक से पोजीशंस लेने से पहले आप अपने एक्सपर्ट से एडवाइस ज़रूर ले लें, क्योंकि प्राइस कब मूवमेंट क्या रहेगा, क्या कब तक का रहेगा। और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, जो भी दूंगा वो दिवाली तक के टारगेट्स रहेंगे, अचीवेबल्स। 100% श्योरिटी तो कोई भी नहीं देता है फ्रेंड्स मार्केट में, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है। स्टॉक्स पर आऊँगा। आज का क्लोजिंग प्राइस है 3251.30 क्लोजिंग प्राइस है। हाई बनाया था 3273 का, लो बनाया है 3181 का। स्टॉक्स बढ़िया पोजीशंस पर है, बढ़िया मूवमेंट्स पर हैं। स्टॉक्स के कैश फ्लोज जो हैं, रिजल्ट आने के बाद इंक्रीमेंट अच्छा खासा मिला है, इंक्रीज हुआ है। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करें तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 3232.92। क्लोजिंग प्राइस के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 3251, जो कि अभी किसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 10 डेज का मूविंग एवरेज है 3270, अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। 20 डेज का मूविंग एवरेज 3254, यस इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। 20 डेज का मूविंग एवरेज अबव उसके ट्रेड कर रहा है। 100 डेज उसके भी अबव ट्रेड कर रहा है। 200 डेज का मूविंग एवरेज देखें, अभी 3450 है। फ्रेंड्स, इस प्राइस को एक बार फिर से नोट करके रखें। मैं जब ऑप्शन चेंज पर आऊँगा तब इस प्राइस में एक बार और डिस्कस करूँगा। टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं और वहाँ पर देखेंगे स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, बियरिश ट्रेंड बना हुआ है या न्यूट्रल बना हुआ है। वीकली बेसिस पर आते हैं। वीकली बेसिस पर देखें तो आप देखेंगे बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, दो इंडिकेटर्स हमें न्यूट्रल्स पे रहे हैं। मंथली बेसिस पर आएंगे तो मंथली बेसिस पर न्यूट्रल ट्रेंड बना हुआ है, दोनों न्यूट्रल्स और बुलिश ट्रेंड। इट मीन्स एंड मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ये बुलिश ट्रेंड पर जा रहा है। अब मैं आपको टीका स्टेप्स पर लेके आऊँगा और यहाँ पर स्टॉक्स के ओवरव्यूज के बारे में, रिटर्न्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि स्टॉक्स में रिटर्न्स कितना हमें मिला है, 1 मंथ, 1 वीक और ईयरली हमें कितना रिटर्न्स इस स्टॉक्स में हमें मिला है। उसके बाद हम देखेंगे एफडी से बेटर है इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना या नहीं। टिका स्टेप्स पर आया हूँ मैं और यहाँ पर 1 वीक के बारे में, रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करें तो 1 वीक में इस स्टॉक ने हमें कितना रिटर्न दिया है। यस, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण भी ये स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कुछ तो क्वालिटी है इन स्टॉक्स में। 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करें तो 1 मंथ में 10.29%, यस बेटर देन एफडी। एफडी से अब रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है 1 मंथ में। आगे की ओर डिस्कस करूँगा 1 ईयर के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 ईयर में आपको इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, 0.41%। ये आपका रिटर्न इसलिए डाउनफॉल हो गया है क्योंकि मार्च में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण मार्च, अप्रैल, मई में बिजनेस थोड़ा डाउन रहा था इस स्टॉक्स का। इस कारण इस स्टॉक्स ने अपना लो भी बनाया 1783 पर। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेडर्स को बाई करने की पोजीशंस दी थी जब ये प्राइस 1800 पर था। उसके बाद अभी तक मैंने इस स्टॉक्स में होल्डिंग के लिए राय दे के रखी हुई है। ये स्टॉक्स के अपसाइड फर्दर और मूवमेंट जाने के चांसेस हैं। नीचे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा और स्टॉक्स में निफ्टी के हिसाब से वॉलेटिलिटी अगर आप कंपेयर करें तो 1.94x एज वॉलेटिलिटी एज निफ्टी है। आगे की ओर आऊँगा और आगे की ओर फोरकास्ट के बारे में डिस्कस करें तो कितने एनालिस्ट कितने परसेंटेज के तौर पर इस स्टॉक्स को बाई करने की राय दे रहे हैं। एनालिस्ट के हिसाब से देखिए तो एनालिस्ट जो है 28 एनालिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में 43% के हिसाब से कहा है कि ये स्टॉक्स को बाई करें। फर्दर फाइनेंशियल्स पर आऊँगा और फाइनेंशियल्स पर मैं आपको फिगर्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली परसेंटेज के बारे में डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर इसका इनकम स्टेटमेंट और इंडस्ट्री का स्टेटमेंट के हिसाब से कितना ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। इनकम के बारे में बात करूँ तो इंडस्ट्री के रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है ओवर द लास्ट 5 ईयर, रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 37.25% वर्सेज इंडस्ट्रीज का आप देखिए 19.59%, ऑलमोस्ट डबल परसेंट से इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूं तो मार्केट शेयर्स ओवर द लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है 11.79% से 23.47%। मार्केट शेयर्स भी बजाज फाइनेंस ने डबल कर लिया है एज कम्पेयर टू अदर्स। हायर देन इंडस्ट्रीज नेट इनकम के बारे में डिस्कस करूँ तो ओवर द लास्ट 5 ईयर नेट इनकम जो है वो ग्रोन हुआ है
ईयरली एट अ रेट ऑफ 42.43% फ्रेंड्स, वर्सेज इंडस्ट्रीज का है 42.43% वर्सेज इंडस्ट्रीज का है आपका 23.33%। ऑलमोस्ट ये भी आपका डबल ही हो गया है, मतलब सब यहाँ पर डबल डबल चल रहा है आपका। एक बार फिगर्स के बारे में भी आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो फिगर्स भी आप अगर नज़र डालेंगे तो देखिए फिगर्स 2017 9,992, उसके बाद 3,000 का ग्रोथ मिलेगा 12,756, उसके बाद 6,000 का ग्रोथ मिलेगा 18,500, उसके बाद फिर 8,000 का ग्रोथ मिलेगा आपको 26,385। इट मीन्स दैट पर ईयर इस स्टॉक्स में रेवेन्यू का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। आगे की ओर आएंगे और स्टॉक्स के बारे में और भी हम देखेंगे, इस स्टॉक्स के एनालिस्ट और कंपैरिजंस करेंगे। हम स्टॉक्स से बेहतर भी और कोई स्टॉक्स है तो हम उस स्टॉक्स में हम देखेंगे। सिर्फ कंपैरिजन में मैं आपको सिर्फ वॉलेटिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, अब होल्डिंग्स पर आऊँगा। और होल्डिंग्स के बारे में अगर हम देखें तो लास्ट 6 मंथ में एफआईआई म्यूचुअल फंड्स प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स में क्या किया हुआ है वो देखेंगे। लास्ट 6 मंथ के बारे में डिस्कस करूँ तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करें तो म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने भी लास्ट 3 मंथ्स में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। वहीं फर्दर प्रमोटर्स की होल्ड प्लेज पर जाएं तो प्रमोटर्स होल्डिंग्स इज इनसिग्निफिकेंट, लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग। फर्दर आगे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स के बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उससे पहले मैं आपको बीएससी की साइट्स पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक्स का एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस रहा है 3251 और 52 वीक का हाई और 50 वीक का लो भी मैं आपको यहीं से बताऊँगा। फ्रेंड्स, मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके नहीं बता रहा हूँ कोई फिगर्स। यहाँ पर जो फिगर्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी एनालिसिस किए हुए मैं वेबसाइट्स का यूज़ कर रहा हूँ और उसी वेबसाइट से मैं आपको यहाँ पर सब क्लियरली इंडिकेशन दे रहा हूँ। 52 वीक के हाई के बारे में डिस्कस करें तो 4923 52 वीक का हाई है जो कि 20 फेब 2020 को बनाया था इसी ईयर। और इसी ईयर इस स्टॉक्स के लो के बारे में डिस्कस करूँ तो 27 मई 2020 को लो बनाया था 1783 का 52 वीक का लो। यहीं पर मैंने कुछ पोजीशंस बाय करने के लिए भी कहा था। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में डिस्कस करें तो 31 जुलाई को क्या रहा था ट्रेडिंग सेशंस वो हम देखते हैं। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ था 72,35,401 का। डिलीवरेबल क्वांटिटी था 5,50,139 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 7.60। यस, इट्स वॉज अ नॉमिनल परसेंटेज ऑफ डिलीवरी। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक्स प्राइस शुड गो अप। अब इसके स्टॉक प्राइस के ऑप्शन चेंज पर आऊँगा, उसके बाद मैं आपको स्टॉक्स के डिविडेंड्स के बारे में बताऊँगा और क्या रहेगा। यहाँ पर आप ऑप्शन चेंज के थ्रू इसके पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस के माध्यम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एट द मनी हमारा 3258, इट मीन्स 3260, यही हमारा एट द मनी है। 27 अगस्त के ऑप्शन चेंज पर आऊँगा, अभी चालू ही नहीं हुआ है ट्रेडिंग सेशंस में। फिर भी हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे कहाँ पर इसका ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। 3250 और 300 का हमारा सबसे ज़्यादा ये हमारा एट द मनी है और यहीं पर कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस को हम देखेंगे। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस को देखेंगे। सबसे पहले 3250 के प्राइस पर आप आएंगे तो 36,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 10,500 का है। 3300 के स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 3300 के प्राइस पर 1,76,500 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 14,500 का। उसके बाद सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करें 3500 के प्राइस पर आता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि 3450 के आसपास आ रहा है। वंस 3450 या 3500 को ब्रेक करता है तो फर्दर और अपसाइड्स की ओर जाने करेगा। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी आपको यहीं मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी यहीं मिल रहा है 3,16,000 का और 19,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 33 के प्राइस पर। वंस 3300 एक बार ब्रेक डाउन करता है तो 3400 पर जाएगा और 3500 पर टच करेगा। 3600 के प्राइस पर देखें तो 1,62,750 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है आपका 29,750। पुट ऑप्शंस पर आऊँगा और पुट ऑप्शंस पर मैं आपको इसके सपोर्ट्स के बारे में बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको इसके टारगेट्स भी बताऊँगा और स्टॉप लॉस भी दूंगा। 3250 और 3300 पर हमारा एट द मनी है। 3250 पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 38,500 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 10,250। 3300 के प्राइस पर आए तो 46,250 के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऊपर की ओर आएंगे तो
3300 के ऊपर प्राइस की ओर आएंगे तो जहाँ पर हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट हमें कहीं भी इतना ज़्यादा खास नहीं मिलेगा। नीचे की ओर आएंगे जहाँ पर हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको सपोर्ट मिलेगा 3200 के प्राइस पर 1,27,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो 37,250 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 3000 के स्ट्राइक प्राइस पर एक बार फिर से आऊँगा और वहाँ पर आपको बताऊँगा कि यहाँ पर 2,23,750 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 72,750 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। फर्स्ट सपोर्ट आपको यहीं मिलेगा। सेकंड सपोर्ट आपको इनिशियल सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, इनिशियल सपोर्ट आपको 3200 पर है। उसके बाद स्टॉक्स अगर गिरता है तो 3200 पर आएगा, जहाँ पर ये थोड़ा सपोर्ट्स लेगा। उसके बाद फर्दर और अगर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ पर 2800 के प्राइस पर आ सकता है स्टॉक 1,28,750 पर। इस वीक आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, यहाँ पर रेपो रेट्स में भी डिक्रीज होने के चांसेस है 0.25% से। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद आरबीआई अपना रेपो रेट्स को और कम करेगा ताकि लोन देने में और इजीली हो और रेट्स कम हो जाएं। 2800 के स्ट्राइक प्राइस पर आऊँगा। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 1,28,750 का और 31,750 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। फ्रेंड्स, अब मैं इस स्टॉक्स के स्टॉप लॉस और टारगेट्स के बारे में बता दूं कि मेरा पहला टारगेट आपका रहेगा 3300 पर इनिशियल लेवल पर, जहाँ पर ये करेगा। सेकेंड टारगेट रहेगा 3500 पर, जहाँ पर ये दिवाली तक के आसपास आपको ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे और हो सकता है विद इन द 1 मंथ अगस्त में भी आपको टारगेट्स मिल जाएं। स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करूँ तो अब स्टॉक्स में डिक्लाइन आना मुश्किल है क्योंकि लॉकडाउन ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, अनलॉक हो चुके हैं सारे एरिया अनलॉक हो चुके हैं, नॉर्मल बिहार वगैरह और कुछ स्टेट को छोड़कर, जहाँ पर पार्शियली लॉकडाउन करके रखा हुआ है। लेकिन लोन प्रोसेस अब पीक लेवल पर चल रही है और हर किसी को अभी लोन की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। व्हीकल लोन हो, चाहे कार लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल हो या बिजनेस लोन हो, एमएससी लोन हो, सब तरीके के लोन्स अब धीरे धीरे स्टार्टअप होने जा रहे हैं और मॉनिटरिंग पीरियड भी अब आगे की ओर नहीं बढ़ने वाला। ऐसा फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि मॉनिटरिंग आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन एसबीआई के चेयरमैन और एचडीएफसी के न्यू चेयरमैन ने इस बारे में क्लियरली इंडिकेशन दे दिए हैं कि अब मॉनिटोरियम आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। स्टॉप लॉस के बारे में आपको बता दूं, टारगेट्स मैंने 3500 का दिया है। फर्स्ट टारगेट 33, सेकंड टारगेट 3500। फर्दर अपसाइड्स की ओर जाएगा तो 3800 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आते हैं तो पहला स्टॉप लॉस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 300 के स्ट्राइक प्राइस पर। यही हमारा पहला स्टॉप लॉस रहेगा और सेकंड स्टॉप लॉस रहेगा 2800 के स्ट्राइक प्राइस पर, जहां पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,28,750 का। फ्रेंड्स, दोनों मैंने आपको दे दिए स्टॉप लॉस और टारगेट्स। अगर 3500 के प्राइस पर आ जाए तो अपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट होते जाएं धीरे धीरे करके। फर्दर एक बार फिर से टिकल स्टेप्स पर आऊँगा और यहाँ पर आपको इसके पीयर्स मतलब कंपैरिजंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ कितने एनालिस्ट या फिर कुछ ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक्स में क्या टारगेट्स दे रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इस स्टॉक्स के पी रेशोज़ के बारे में डिस्कस करें तो पी रेशोज़ जो हैं 36.46% है। पी रेशो मतलब प्राइस अर्निंग रेशो, किसका ज़्यादा है वो हम देखेंगे। तो बजाज फाइनेंस का 36.34% सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। उसके बाद मुथूट फाइनेंस 16.26%, नो। एयू स्मॉल फाइनेंस 32.72%, यस, यहाँ पर है जो बजाज फाइनेंस को अच्छी टक्कर दे रहा है। चोलामंडलम 15.39%, यस। टेक्निकल एनालिसिस पर जाऊंगा और यहाँ पर हम इसके वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस स्टॉक्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और किस स्टॉक्स में कम रहती है। बजाज फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो 65.70% का आपको वॉलेटिलिटी मिलेगा। मुथूट फाइनेंस 59.17% का वॉलेटिलिटी मिलेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 60.80 का वॉलेटिलिटी मिलेगा। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस 80.14% का आपको वॉलेटिलिटी मिलेगा। अब मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बता दूं कि स्टॉक्स में और क्या क्या है। फर्दर इस स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू अभी जो है वो मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस, एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स आपको जनरेट कर रहा है, अट्रैक्टिव डिविडेंड्स आपको प्रोवाइड नहीं करता है ये स्टॉक्स। एंट्री पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँ तो गुड टाइम टू कंसिडर स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट पोजीशंस। फ्रेंड, मैंने अभी भी कहा है कि आपको इस स्टॉक से पोजीशंस क्रिएट कर लीजिए, लंबे टारगेट्स मिलेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। स्टॉक्स के बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन दूं और कुछ ब्रोकरेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ ब्रोकरेज ने इस स्टॉक की न्यूज़ और टारगेट्स क्या दिए हैं विद इन द ईयर्स और नियर द टारगेट्स। शेर खान के बारे में डिस्कस करें तो शेर खान ने 3800 का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं और भी ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने अपने टारगेट प्राइस को दिया गया है। बजाज फाइनेंस के ये देखिए 4095 के आर चौक से जिन्होंने टारगेट्स दिया है बजाज फाइनेंस का 4095। मैंने तो आपको फ्रेंड्स 3500 का टारगेट दिया है, वो भी दिवाली तक का। फर्स्ट टारगेट 3300, 3500, देन 3800।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए फॉर फर्दर स्टे कनेक्टेड।